नंबर 3 देखेंगे, माय स्टेप मदर। स्टेप मदर जिस मीन्स सौतेली माँ, सगी माँ होती है और एक सौतेली माँ होती है, ओके। तो उसको स्टेप मदर कहा जाता है। स्टेप मदर मीन्स सौतेली माँ। माई विक्ड स्टेप गिव मी अ पॉइजनस एप्पल। पॉइजन मीन्स जहर, एप्पल तो आपको पता है सेब, मतलब कौन सा सेब, जहर वाला सेब उसने मेरे को दिया था। किसको? स्नो वाइट को। ओके स्टूडेंट्स। देन उसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 आता है स्लीपिंग ब्यूटी स्लेप फॉर डैश ईयर्स। सो स्लीपिंग ब्यूटी जो है, इसमें एक जो गर्ल होती है, सो आपने इसकी स्टोरी के बारे में भी सुना होगा कि जो जो राजा रानी होते हैं, जो किंग और क्वीन जो होती है, सो उनके वहाँ पर एक लड़की होती है, फिर वो बहुत सारे जो एंजल्स परी लोगों को बुलाता है, बट एक को नहीं बुलाता है। तो वो बुलाता था, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको गुस्सा आ जाता है। फिर वो क्या करती है, उसको शराप देती है कि जब ये 15 साल की हो जाएंगी तो ये इसको एक ये पिन अपने आप को चुबा के ये मर जाएंगी। सो फिर वो बहुत रोने लगते हैं, उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स। फिर एक जो एंजल है वो वो उसके लिए प्रेयर करती है कि जब ये 15 ईयर्स की हो जाएंगी उसके बाद ये क्या होंगी, 100 ईयर्स के लिए ये सो जाएंगी। तो फिर वो चिंतित होते हैं कि 100 साल सोएंगी तो फिर इसकी शादी भी करना है जब ये बड़ी होंगी वगैरह वगैरह। तो बोलते हैं जैसे ही ये सो जाएंगी तो इसके साथ में जितनी भी इसके साथ की चीज़ें, जो भी एनिमल्स है, जो भी इसके यहाँ काम जितने भी लोग हैं, सारे चीज़ भी वो लोग भी 100 साल तक वैसे ही सोते रहेंगे। फिर उसको एक ही जब एक राजा आएगा, एक किंग आएगा, वो उसको जब टच करेगा तो उसके बाद वो 100 साल बाद फिर वो क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी और वो उससे शादी कर लेंगी। तो इस तरह की ये स्टोरी है। अगर आपको देखना था आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हो। देन उसके बाद आता है आई वक अप आफ्टर 20 ईयर्स। मैं कितने साल बाद उठा था? वो 20 ईयर्स। कौन था? रीप वैन विंकल। अब पिनोचियो तो आपको पता है, पिनोचियो का देखेंगे नेक्स्ट, वही हमारा क्वेश्चन, उसमें आपका समझ में आ जाएगा। माई नोज ग्रीव लॉन्गर। मेरी रोज कैसी होती थी? लॉन्गर मतलब बढ़ जाती थी। वेन यूर आई टोल्ड अ लाई। लाई मतलब झूठ बोलना, ओके, झूठा जिसको हम बोलेंगे आई टोल्ड लाई। जब मैं झूठ बोलता था, तो जब भी मैं झूठ बोलने लगता था तो उस टाइम में मेरी नोज जो कैसी हो जाती थी, दिखेंगे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक में भी एकदम लॉन्ग हो जाती थी, लंबी हो जाती थी। कब? जब वो झूठ बोलता था। सो वो कौन है? पिनोचियो। पिनोचियो जो है कैरेक्टर है, इसमें क्या है, वो उसने प्रॉमिस किया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन जब वो झूठ बोलता है तो एंजल उसको बोलती है अगर तुम जब झूठ बोलोगे, ये पिनोचियो आपको पता है ये एक टॉय रहता है। ये क्या रहता है? एक टॉय, एक खिलौना रहता है। तो जो एंजल होती है परी, उसको क्या कर देती है, वो एक बॉय बना देती है। बॉय बनाने के बाद उसको बोलती है कि तू जो है एक अच्छा बॉय बनेगा, बट तू कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, प्रॉमिस कर। अगर तूने मेरा प्रॉमिस तोड़ा तो तू तेरी जो नोज़ है वो कैसी हो जाएंगी, लॉन्ग हो जाएंगी। सो जब जब भी वो क्या करता है, झूठ बोलता है, सो उसकी जो नोज़ होती है वो बढ़ जाती है। फिर वो रोने लगता है। फिर वो परी आती है, एंजल आती है। फिर उससे वो प्रॉमिस करता है कि मैं अभी कभी झूठ नहीं बोलूँगा, इस बार मेरे को माफ़ कर दो। फिर जैसी भी उसको माफ़ कर देती है तो उसकी जो नोज़ जैसी नॉर्मल होती है वैसी हो जाती है। फिर वो अपना प्रॉमिस को भूल जाता है, फिर तोड़ देता है, फिर उसकी नोज़ वैसी हो जाती है। सो इस तरह का ये कैरेक्टर इसके अंदर दिया गया है। देन उसके बाद 7 आता है हमारा वी आर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मीन्स जैसे हम सब एक ही पेरेंट्स के हैं, जिसको हम बोलेंगे, मतलब जैसे आप कहीं गए शादी वगैरह में, कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, ओके, तो आप जो है पूछा है कि आप कौन है, वो बोलेगा कि मैं जो एक जैसे एक गर्ल एक बॉय या 2 बॉयज़ है या 2 गर्ल्स है, तो होता है ना कि हमारे जो रिलेटिव है, हम पहली बार हम किसी से मिलते हैं, इंट्रोडक्शन हमारा होता है, सो पूछते हैं ना व्हाट इज़ योर नेम, ओके। सो बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है, वेयर डू यू डू, व्हाट आर यू डूइंग, अभी तुम क्या कर रहे हो, जो इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम बोलते हैं
बोलते ये आप दोनों कौन हो, तो बोलते वी आर सिबलिंग, मतलब हम दोनों एक ही है, मतलब एक ही पेरेंट्स के, एक ही हमारे हम दोनों के जो पेरेंट्स है वो एक ही है। समझ में आ रहा? तो उस टाइम में ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसमें से कौन है वो है हेंसल एंड ग्रीटल। ये दोनों जो है, ये दोनों कौन है? ये ब्रदर एंड सिस्टर है। ओके, और ये दोनों एक ही पेरेंट्स के दोनों बच्चे हैं। और टॉम एंड जेरी तो आपको पता है, टॉम एंड जेरी जो कार्टून आपने देखा, टॉम बोल मीन्स कैट एंड जेरी मीन्स माउस। ओके, देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेसन आता है पेज नंबर जो है 57 के ऊपर, नेक्स्ट लेसन जो है हमारा 52, थिंक मतलब सोचना। ओके, पुट ऑन यूर थिंकिंग कैप कंप्लीट दिस सेट्स। देखेंगे बहुत इजी है ये सब। क्या है ना, जिसको हम बोलेंगे जिसमें जो होता है कुछ नंबर्स हो गए, अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ शेप्स होती है, कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो जिनको हमको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होता है कि जो मिसिंग बॉक्सेस है, लाइन्स है, उसमें प्रॉपर कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पर नंबर 1 मैंने आंसर्स राइट डाउन कर दिया है, लेकिन ये आंसर कैसे आए वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। देखेंगे नंबर 1 दिया है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे सिंपल है। 3 का टेबल हम अगर रीड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 4 ज़ा 12। सो यहाँ पर जो हमारा जो मिसिंग बॉक्स, जो बॉक्स था हमारा ब्लैंक बॉक्स, सो उसमें कौन सा नंबर मिसिंग था? वो था 9। सो हमारा आंसर इस फर्स्ट करके आएगा 9। देन उसके बाद आता है सेकेंड। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर सब दिया गया बराबर, सब ये वाला आंसर क्यों आया? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जो है ई वाला जो लेटर है वो फोल्ड मतलब वो रोटेट हो रहा है, वो घूम रहा है। क्या हो रहा है? घूम रहा है। ओके, देखेंगे क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, जैसे डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। अभी नंबर, इसको हम नंबर दे देते 1 2 3 4। अब देखेंगे स्टूडेंट, अभी ये इस डायरेक्शन में, तो मैंने ये डायरेक्शन में उसको क्या किया, रोटेट किया। तो ये डायरेक्शन में क्यों आया वो? क्योंकि जब देखेंगे वो यहाँ ये है और इधर है, तो ये डायरेक्शन में क्यों आया? तो जब ये डायरेक्शन में आया तो यहाँ पर वो कौन से डायरेक्शन में टर्न हुआ था? तो वो इस डायरेक्शन में हुआ था। इधर हुआ, फिर वो ये साइड हुआ, मतलब इधर हो गया, फिर ये अप साइड ऊपर के साइड में हुआ, फिर वो राइट साइड में हो गया। आ रहा है स्टूडेंट समझ में आपको? देन उसके बाद आता है, ये देखेंगे सेम फिगर हुई है, यहाँ पर ट्राइंगल दिया गया है आपको, इसको भी नंबर दे देते हम। ओके, देखेंगे यहाँ पर भी ये इस तरफ है। देन उसके बाद जो राइट में वो टर्न होता है, तो राइट के बाद वो डाउन में टर्न होगा, देन उसके बाद लेफ्ट में टर्न होगा। आ रहा स्टूडेंट समझ में? ये बहुत इजी है। अब देखेंगे यहाँ पर ये आंसर कैसे आया। देखेंगे बहुत इजी है भी, अगर आप उसको रीड करेंगे सीक्वेंस में ABCDEFGHIJKLMNOPQRST। आ रहा समझ में? सो हमारा आंसर क्या आएगा? एस। देन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हार्ड है बट इजी है। देखेंगे मैं यहाँ पर उसको नंबर्स दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे नंबर 2 3 एंड हमारा आंसर 4 हमको लाना है, और हमारा आंसर देखेंगे ये। अब ये आंसर कैसे आया वो इम्पोर्टेंट है समझना। सबसे पहले नंबर 1 बॉक्स आपको पिक्चर देखनी है, उसके अंदर देखेंगे जो सिम्बॉल्स दिए गए हैं आपको, या सिम्बॉल्स और शेप्स दिए गए आपको। देखेंगे यहाँ पर शेप्स देखेंगे, सर्कल है, सिम्बॉल आपको डिवीज़न का दिया गया है। देन उसके बाद जो है स्क्वायर शेप्स है और ट्राइंगल शेप्स है। ओके, ये सारे शेप्स आपको दिया गए, और हर एक में ये रिपीट हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे ज़रा स्टूडेंट्स 1 2 3 ये तीनों पिक्चर्स में आप देखो, आपको इनके जो प्लेस है, इनकी जो जगह है वो चेंज दिखेंगे आपको। देखेंगे जैसे ये जो सर्कल शेप है, ओके, सो इसका जो प्लेस है इसको हम नंबर दे देते हैं A1 2 3 एंड 4। इसको भी नंबर दे देते हैं 1। अच्छा चलो अभी यहाँ पर नंबर नहीं देते इसको, तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स, अभी इसको हमने नंबर्स दे दिए बॉक्सेस को। ये नंबर 1 बॉक्स जो है इसमें कौन सा शेप है? सर्कल। नंबर 2 में कौन सा साइन, ये सिंबल है, ये डिवीज़न का, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का, बराबर।
देन उसके बाद थर्ड में क्या है हमारा स्क्वायर है, फोर्थ में क्या है ट्रायंगल शेप। ओके, सो अब देखेंगे यहाँ पर चारों में आपको देखेंगे जो नंबर 1 बॉक्स का जो सर्कल शेप है वो कौन से बॉक्स में चले गया, सेकंड में वो 2 में चले गया। मतलब वो क्या हो रहा है, रोटेट होते रहा, घूम रहा है, उसकी प्लेस जो है वो चेंज हो रही है। देन जो नंबर 2 का जो था वो किस में चले गया, 3 में चले गया, देखेंगे यहाँ पर जो था। देन जो नंबर 3 में था वो 4th में चले गया, यहाँ पर यहाँ आ गया, मतलब ये एक स्टेप आगे चले गया। ओके, और जो 4th में था ये वो 1 नंबर बॉक्स में चले गया। दिख रहा है आपको, मतलब ये हर जो सिंबल है और जो शेप्स है वो एक एक स्टेप वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो क्या हो रहे, मूव हो रहे, बढ़ते जा रहे, घूमते जा रहे। आ रहा स्टूडेंट समझ में। सो जब ये यहाँ पर उसका लोकेशन जो प्लेस है जब चेंज हो रहा है, सो थर्ड के अंदर भी वो चेंज होगा, मतलब वो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, घूमते रह, रोटेट होते रह रहा है। समझ में आ रहा। सो देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे जो ट्रायंगल शेप है वो यहाँ पर इधर आ गया सेकंड में। ओके, पहले ट्रायंगल शेप 4th में था तो 1 में आ गया, 1 से फिर 2 में चले गया इधर, बराबर। अब 2 से अब वो इधर सॉरी 4 था, 4 से 1 में आ गया, इधर 1 में आ गया, अब 1 से इधर 2 में चला गया, बराबर। सो स्टूडेंट देखेंगे अब यहाँ पर हम यहाँ से देखेंगे जो 1 वाली जो है वो 1 वाला इसमें चले गया, ये देखेंगे जो 1 है वो 2 में चले गया इधर, और जो 2 वाला है वो 2 वाला जो है वो 3 में चला गया, और जो 3 वाला है वो 4th में चला गया, 4th वाला 1 में चला गया, बराबर। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है देखेंगे, अब ये जो वाला शेप है 4 वाला वो 1 में चला जाएगा, बराबर, और जो 1 वाला है वो 2 में चला जाएगा। ओके, और जो 2 वाला है वो 3 में चला जाएगा, और जो 3 वाला है वो 4th में चला जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो है ये जो समझ में आया होगा, जो मैंने अभी सॉल्व करके बताया, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया। आ रहा स्टूडेंट समझ में। क्या किया हमने, पहले हमने ये देखा इसके अंदर क्या ये कैसे हुआ, उसके बाद इस सेकंड के अंदर क्या चेंजेस हुए, थर्ड में क्या हुआ। सो उसी के हिसाब से हमने ये तीनों के हिसाब से 4th को सॉल्व किया। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो उनकी जो प्लेस थी, उनकी जो जगह थी वो हर पिक्चर में क्या होती गई, वो चेंज होती गई। हमने उसको बॉक्सेस को नाम दे दिया था 1 2 3 4, तो हर उसमें वो चेंज होते गई। तो 4th में वो चेंज होते होते 4th में जो है वो जो है इनकी जो पोजीशन है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारा लेसन हम जो है यहाँ पर एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो 3 जो लेसन जो हुए हैं वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।